नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान सीजन 3 नशर होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लिहाजा हम आपके लिए कुर्लुस उस्मान सीजन 3 का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें सीजन 3 की कहानी को तख्लीकी पस मंज़र में बयान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए सिलसिले की पहली वीडियो। चंद मंगोल उस्मान के गेट जमा थे। उस्मान को एक जंजीर से बांधकर कैदी बनाकर मंगोल आगे बढ़ रहे थे। मंगोल कमांडर के चेहरे पर बला का गरूर और एतमाद था। उस्मान मंगोलों के तशद्दुद से जख्मी हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ फ्लैशबैक सीन में कुछ दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है। बाला खातून बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजर रही थीं। उस्मान खैमे के बाहर किसी खबर के बेसब्री से मुंतज़िर थे। कुछ ही देर में उस्मान को बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती है तो उस्मान के चेहरे पर हैरत अंगेज खुशी की लहर दौड़ जाती है। उस्मान खुशी से जाकर बाला को मिलते हैं और फिर अपने बच्चे को उठाकर प्यार करते हैं। उस्मान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाया। देखो बाला, ये हमारा बेटा है, मेरा और तुम्हारा। बाला भी खुशी से मुस्कुरा देती। उस्मान कहते हैं, अल्लाह ने हम पर बहुत मेहरबानी की है, पहले ओरहान और अब हमारा दूसरा बेटा अता करके हमारा दामन खुशियों से भर दिया है। अब हम इसकी दी नेमतों में से इसके बंदों पर खर्च करेंगे। गुरबा के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया जाएगा, मोहताजों की मदद की जाएगी, कबीले में जश्न होगा। बाला, मेरी बाला, ये खुशियां मनाने का वक्त है। उस्मान का जोशो खरोश और खुशी दीदनी थी। गोंजा भी इस मौके पर बहुत खुश थी। उसकी दोस्त बाला को उसने जिस एहसास महरूम और कर्ब की कैफियत से दो चार देखा था, उससे निकलने के बाद बाला को यूं औलाद की नेमत मिलना गोंजा के लिए बेपनाह खुशी का बायस था। ताहम मलून खातून बाला की औलाद होने पर बज़ाहिर खुशी से दो चार तो थीं, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर यह तशवीश भी वाज़ेह थी कि जिस एजाज में वो बाला से आगे थीं, अब वहाँ भी बराबरी हो गई। उस्मान बे की तवज्जो भी बाला की जानिब और ज्यादा हो जाएगी। कबीले में जश्न का एहतमाम किया जाता है और खूब खुशी मनाई जाती है। काई कबीले में चंद ही महीनों के वक्फे से दो सरदारान की बहुत बड़ी खुशी थी, जिसे इसके शायान शान अंदाज में मनाया भी गया। बड़ी तादाद में तुर्क सरदारान को इस खुशी में मदऊ किया गया। इस खुशी को मजीद दोबाला करने के लिए उस्मान ने जार कोताई और आईगुल की शादी का एहतमाम भी कर दिया। काई कबीले में हर सिमत खुशी का समा था। निकोला अपने किले में पत्थर तराशते हुए नजर आता है। हेलन उसके पास आकर कहती है, काई जश्न मना रहे हैं, तवील अरसे से खामोश हैं। निकोला, क्या तुमने उस्मान से हार मान ली? निकोला ताज्जुब से हेलन को देखकर पूछता है, प्यारी हेलन, क्या जो कुछ हुआ उसके बाद उस्मान इन खुशियों का मुस्तहिक नहीं? तुम्हें नहीं लगता उसकी जहानत और बहादुरी के एतराफ में हमें उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए? हेलन पूछती है, लेकिन ये कब तक चलेगा? निकोला कहता है, हमने जब भी उस्मान के खिलाफ जाल बिछाया हमें नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिला। जहाँ इसकी दीगर बहुत सारी वजूहात हैं, वहाँ एक सबसे बड़ी वजह उस्मान के जानिसार सिपाही हैं। हमें उस्मान के खिलाफ अगली जंग शुरू करने से पहले उसके चंद अहम सिपाहियों का काम तमाम करना होगा। मैंने अपने दोस्त फ्लटियोस, यासून और कालानूस को खोकर सीखा है कि जंग में एक सप्पा सलार की असल ताकत उसके जानिसार सिपाही होते हैं। लिहाजा अब जाओ और बोरान पर नजर रखने के लिए किसी काबिल सिपाही को भेजो। मैं जानना चाहता हूँ कि बोरान कब और किस किस वक्त कहाँ कहाँ जाता है। हेलन मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। निकोला दोबारा पत्थर तराशने में मसरूफ हो जाता है। उस्मान को एक कासिद पैगाम देता है। ये पैगाम सुल्तान मसूद की जानिब से था, जो फौरी उस्मान से मिलना चाहते थे। इतनी उजलत में उस्मान को सुल्तान की जानिब से बुलाए जाने पर उस्मान तशवीश का शिकार नजर आते हैं और बोरान से कहते हैं, सिपाहियों को तैयार होने को कहो, हम कल सुबह कूनिया रवाना होंगे। यार गोजो अपने सामने खड़े एक कमांडर से कहता है, हम मंगोल हैं, हमारी रगों में अजीम एरलिक खान और चंगेज खान का खून दौड़ रहा है। हमने जिस सिमत रुख किया वहाँ लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया। हमने जो इलाका और जमीन चाही उसे फतह किया। अब ये हैतू ने हमें इन सरहदी इलाकों में किसी किस्म की जंग छेड़ने से मना किया है, वरना मैं उस्मान और उसके कबीले को लम्हों में कुचल देता। लेकिन मैं जानता हूँ उस्मान को जितनी मोहलत मिलेगी वो उतना ही ताकतवर और खतरनाक होता चला जाएगा। हमने चंद सिपाहियों के साथ उससे पहले भी जेर करने की कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे और मैं तुम्हें बड़ी तादाद में सिपाही दे रहा हूँ। मुझे उस्मान जिंदा नहीं दे सकते तो उसका सर नेज़े पर रख कर मेरे पास लाना। अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ। उस्मान अगली सुबह कबीले से कूनिया के लिए रवाना होने से पहले बाला को अलविदा कहते हैं और अपना अलाउद्दीन और कबीले का ख्याल रखने की ताकीद करते हुए बताते हैं कि फिक्र मत करना,
मैं जल्द लौट आऊंगा। सुल्तान की जानिब से मुझे यूं उजलत में बुलाया जाना एक तशवीश ज़दा मामला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ सब खैरियत होगी। बाला कहती हैं आप इत्मीनान से जाएं और जल्दी वापस आएं। उस्मान मलहुन को भी मिलकर अपने सिपाहियों के साथ कूनिया के लिए रवाना हो जाते हैं। सूत बाजार में शेख इदबाली अपने दरवेशों के साथ मौजूद थे। एक दरवेश पूछते हैं, बाला को अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, इस बात की खुशी हम काफी दिनों से आपके चेहरे पर देख रहे हैं, क्या ऐसा ही है? शेख मुस्कुराकर कहते हैं, ऐसा ही है, लेकिन इस खुशी की अगर एक वजह ये है कि मैं अपनी बेटी के लिए खुश हूँ, तो दूसरी वजह ये भी है कि बाला के यहाँ औलाद होना ये साबित करता है कि अल्लाह पर यकीन इंसान को मायूस नहीं करता। अल्लाह हमें हर हाल में सुनता है। अगर हमारी पुकार में आजिज़ी और दिल में एतकाद मजबूत हो तो ये मुमकिन ही नहीं कि हमारा करीम रब हमें मायूस करे। हमारे रब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बरगुज़ीदा पैगंबर को भी तो औलाद जैसी नेमत से उस वक्त नवाजा जब दुनिया इसकी उम्मीद खो चुकी थी। लेकिन अल्लाह का अपने बंदों से मामला बंदे के अपने गुमान के मुताबिक होता है। हम अल्लाह के बारे में जैसा गुमान रखेंगे अपने रब को वैसा ही पाएंगे। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजरते हैं। वहाँ एक मंगोल सिपाही छुप कर उन्हें देखता है और जाकर अपने कमांडर को इतला देता है। वो पुरएतमाद अंदाज में कहता है, मैं उस्मान को यार गोचो के पास जिंदा लेकर जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो उस्मान को क्या सजा देता है। उस्मान की वापसी का इंतजार करो, तब तक मेरी हिदायत पर अमल करो। उस्मान अब दोबारा कभी अपने कबीले नहीं जा पाएगा। मलहुन अलाजा से कहती हैं, उस्मान बहुत बार कबीले से गए, लेकिन इस बार मेरा दिल मुस्तरिब है। हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे उस्मान हर किस्म के हालात से निकलने की सलाहियत रखते हैं, हर किस्म की मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है। अलाजा कहती है, आप फिक्र ना करें, हमारे औरान के बाबा और हमारे सरदार अपनी शानो शौकत समेत जल्द लौट आएंगे। मलहुन मुस्कुरा देती हैं। निकोला को एक सिपाही आकर एक मकतूब देता है, जिसे खोलकर निकोला पढ़ता है और फिर मुस्कुराकर खड़ा होकर पुरजोश अंदाज में कहता है, आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ, मेरे पर खुल गए। अब एक बुलंद परवाज और बड़े शिकार का वक्त आ चुका है। हाँ, वक्त आ चुका है। उस्मान को कूनिया से वापस आते हुए दिखाया जाता है। उस्मान के चेहरे पर फैली तशवीश से वाज़े होता है कि सुल्तान से उनकी होने वाली मुलाकात में कुछ परेशान कुन मामला तेरे बहस आए, लेकिन इस हवाले से उस्मान ने अभी तक सिपाहियों से बात नहीं की थी। घोड़ों पर सफर करते करते जब उस्मान एक मकाम से गुजरते हैं तो वहाँ घोड़ों के लिए फंदे लगाए गए थे, जिनकी वजह से घोड़े अपना तवाजुन खो बैठते हैं और बहुत से सिपाही गिर जाते हैं। उस्मान भी बमुश्किल खुद को संभालते हैं, लेकिन इसी इसना में हर सिमत से तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। उस्मान चिल्लाकर अपने सिपाहियों से कहते हैं, ये घात है, खुद को संभालो। लेकिन इस दौरान बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं। उस्मान और उनके सिपाही ढाल बनाकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू होते हैं ताकि किसी महफूज जगह पर जाकर दुश्मन पर हमला किया जा सके। मंगोल एक खास हिकमत अमली के साथ उस्मान और उनके सिपाहियों को एक खाई की तरफ धकेल कर चारों जानिब से उन्हें घेर लेते हैं।